नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट राजनीतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हम भारतीय राजनीतिक विचारक के परिप्रेक्ष्य में पिछले व्याख्यान में मानवेंद्र नाथ राय के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। उनके लेखन, उनके व्यक्तित्व, उनकी वैचारिक आधारशिला थी, उसका हमने अध्ययन किया। आज हम एम.एन. रॉय द्वारा दिया गया एक जो प्रमुख तात्विक बिंदु है या उनके द्वारा प्रदत्त जो अवधारणा है, जो उन्हें विश्व परिप्रेक्ष्य में सबसे अलग रखती है, एक अलग तरह का उनका मानवतावाद है या उनका लोकतांत्रिक स्वरूप है, या उसको हम साम्यवाद का एक ऐसा स्वरूप भारतीय परिप्रेक्ष्य में मान सकते हैं जो कि उन्हें इस विचारधारा के कारण ही सबसे अलग रखने की श्रेणी में ले जाता है। एम.एन. रॉय द्वारा दिया गया नव मानववाद, जिसे हम अंग्रेजी में न्यू ह्यूमनिज्म बोलते हैं, नव मानवतावाद भी बोलते हैं, मानवतावाद भी बोलते हैं। इस तरह से इसके कई नाम हैं, लेकिन बात यह है कि इनके द्वारा दी गई ये अवधारणा है, ये इन्हें अपने आप में सबसे अलग रखती है। नव मानवतावाद योगदान की दृष्टि से देखते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है। इस विचारधारा के रूप में नव मानववाद मानव को व्यवस्था का केंद्रीय तत्व और अंतिम साध्य मानता है। यानी कोई भी व्यवस्था हम जब चलाते हैं तो उसके केंद्रीय तत्व में या सेंट्रल पॉइंट में मानव को ही तात्विक दृष्टि से समाहित किया गया है, वहाँ स्थापित किया गया है, और उसका जो अंतिम साध्य है, जो उसका जो गंतव्य है या मूल जो स्थान है जहाँ इस विचारधारा के माध्यम से उस व्यवस्था को ले जाना है, पहुँचना है, उसमें हम देखते हैं कि मानवता है। यानी मानव उस व्यवस्था का सेंट्रल पॉइंट और उस व्यवस्था का जो अंतिम साध्य है वह उसकी मानवता है, जिसे हम ह्यूमन अंग्रेजी में कहते हैं। राय मानते थे कि उनसे पूर्व प्रवर्तित मानवतावादी विचारों में मानव को न्यायसम्मत एवं सर्वोच्च स्थान प्रदान नहीं किया गया था। राय का मत था कि पश्चिमी व्यक्तिवाद, गांधी के अध्यात्म आधारित आदर्शवाद तथा मार्क्सवादी साम्यवाद लगभग सभी विचारधाराओं में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की किसी न किसी सीमा तक उपेक्षा की गई। राय के अनुसार पश्चिमी व्यक्तिवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य तथा समाज द्वारा किए जाने वाले अतिक्रमणों का तो विरोध किया गया, किंतु इसमें व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता के महत्व की उपेक्षा की गई। राय का मत था कि आर्थिक अभावों से मुक्त आत्मनिर्भर व्यक्ति की वस्तुतः स्वतंत्रता का उपयोग करने में सक्षम हो सकता है। यानी स्वतंत्रता, समानता एवं नैतिकता, ये तीन प्रमुख इसके बिंदु हैं जो मानव के अस्तित्व को बनाए रखने में, उसके वजूद को, उसके स्टैंड पॉइंट को बनाने में महत्वपूर्ण स्थान या उसकी पहचान बनाने में सहयोग करते हैं। तो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो ये विचारधारा अपने आप में बहुत ही गहराई के तत्वों को समाहित किए हुए है। अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जैसे विचारकों के चिंतन को भी राय पूर्ण अर्थ में मानवतावादी नहीं मानते। आध्यात्मिक मानवतावादियों के संदर्भ में राय का मत है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्वतंत्र मानने की अपेक्षा वे उस पर आध्यात्मिकता का भार लाद देते थे। राय का आक्षेप है कि गांधी जैसे विचारकों के चिंतन में अध्यात्मवाद के आग्रह की प्रबलता के कारण व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की उपेक्षा हो गई। गांधी के अनुसार व्यक्ति परमात्मा का अंश मात्र है तथा उसके जीवन की अंतिम सार्थकता परमात्मा में विलीन हो जाने में ही निहित है। राय का नव मानवतावाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वायत्तता में विश्वास करता है और उसे ही व्यवस्था का मूल केंद्र बिंदु बनाना चाहता है। इसके जो बिंदु हैं
उन्हें हम देखते हैं। पहला बिंदु है मानव की सत्ता का केंद्रीय महत्व। एम.एन. रॉय ने ऐसा माना है कि व्यक्ति सभी सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं का मूलाधार है। उनके अनुसार सभी संस्थाएं साधन हैं और व्यक्ति साध्य है। राय के अनुसार राज्य और समाज आज सभी मानव निर्मित संस्थाएं व्यक्ति की स्वतंत्रता और उन्नति को सुनिश्चित करने में योगदान देने के द्वारा ही सार्थक हो सकती है। कथन का तात्पर्य है कि मनुष्य ही प्रत्येक बात का मापदंड है। और ये बात बिल्कुल सही भी है कि मनुष्य के ही सेंट्रलाइज या उसके द्वारा एक तात्विक परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो उसका प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द या उसके जीवन का प्रत्येक क्षण वह स्वयं मनुष्य के ही ऊपर उसके मापदंड को निर्धारित करता है, उसके जीवन को निश्चित करता है। दूसरा है, उन्होंने मानव की जो व्याख्या की थी वो सकारात्मक दृष्टि में की थी। सकारात्मक दृष्टि का यहाँ तात्पर्य है कि मनुष्य अपने जीवन में एक स्वार्थ भरी परंपरा से दूर रह के या अपने समक्ष जो किए गए कार्य हैं वो परोपकार की भावना से कितने आगे हैं या उनसे कितनों का हम सहयोग या भला कर सकते हैं, वो सारी बातें एक सकारात्मक विचारों को परिपुष्ट करती हैं और उसी के आधार पर व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल बढ़ने से मनुष्य में स्वार्थी भाव है वो दूर रहता है और परमार्थ की भावना को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहता है। चाहे वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो या सामाजिक बाध्यताएं हों, उन सबको हम नैतिक आचरण के अधीन मान करके ही निश्चित करें। रॉय के अनुसार विवेक, नैतिकता और स्वतंत्रता मानव स्वभाव के 3 शाश्वत तत्व हैं। यानी मनुष्य के जीवन के जो एटर्नल पॉइंट बताए हैं, शाश्वत जो तत्व बताए हैं, वो मूल रूप से रेशनलाइजेशन, विवेकीकरण, नैतिकता और स्वतंत्रता, जिसे हम एथिक्स भी कह सकते हैं, कैरेक्टर भी कह सकते हैं, और फ्रीडम, स्वतंत्रता, ये मानव के स्वभाव के प्रमुख 3 बिंदु जिनके आधार पर उस नव मानववाद की नींव को स्थापित किया जाता है। तीसरा बिंदु है मानव के विवेक में आस्था। राय के अनुसार विवेकशीलता मानव स्वभाव का सहज लक्षण है। मानव स्वभाव की विकासमान प्रकृति की ओर संकेत करते हुए बताया उन्होंने, अंधविश्वास, जादू टोना और प्राकृतिक धर्म के प्रति झुकाव मनुष्य के स्वभाव की अविकसित अवस्था की ओर संकेत करते हैं। राय के अनुसार जैसे जैसे मनुष्य ने प्राकृतिक तत्वों और विश्व के प्रति अपना ज्ञान बढ़ाया और नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधान होते गए, अंधविश्वास, लौकिक क्रियाकलाप के पारलौकिक व दिव्य कारण खोजने की प्रवृत्ति कम होती गई और मनुष्य में आस्था की अपेक्षा विवेकशीलता का प्रबल स्वरूप दिखाई देने लगा। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य है कि आस्था या आध्यात्मिकरण की जो बात है वो अपने आप में एक इनके अनुसार ऐसे मार्ग क्यों ले जाती है कि जिसमें विवेक की जो निर्णय लेने की क्षमता है वो गौण होती जाती है। आवश्यकता है यहाँ इस बात की है कि हमें विश्वास में विकास करना है तो आस्था की अपेक्षा हमें या बुद्धि की अपेक्षा हमें विवेक को सबसे आगे रखना होगा और उसके माध्यम से ही हम अपने विकास को निश्चित कर सकते हैं। अगला है मनुष्य के नैतिक व्यक्तित्व में विश्वास। नैतिकता कोई बाहर से आरोपित तत्व नहीं है बल्कि मानव स्वभाव का एक सहज लक्षण है। राय मानते हैं कि मनुष्य पर आध्यात्मिक अथवा सामाजिक मापदंडों के आरोप से उसके आचरण में नैतिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। उनका मत है कि नैतिकता मनुष्य के स्वभाव में अंतर्निहित विवेकवाद का ही परिणाम है।
फिर उन्होंने बताया मानव की स्वतंत्रता के बारे में। मानव की स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने बताया कि समस्त सामाजिक व राजनीतिक संस्थाएं मनुष्य की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के साधन हैं, अतः उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के प्रयत्नों में मनुष्य की सहायता करनी चाहिए। अंतिम है विश्व या वसुधैव कुटुंबकम की भावना या विश्व बंधुत्व का भाव। इसमें इन्होंने बताया कि नव मानवतावाद सार्वभौम है, न्यू ह्यूमनिज्म पूरी तरह से यूनिवर्सल है, नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तियों का सार्वभौम समुदाय राष्ट्रीय राज्यों की सीमाओं से प्रतिबंधित नहीं होगा। पूंजीवादी, फांसीवादी, समाजवादी, साम्यवादी अथवा अन्य प्रकार के वर्गीकरण 20वीं शताब्दी में हुए मनुष्य के पुनर्जागरण के प्रभाव से धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। इस तरह से इनके मानवतावाद संबंधी विचार हैं। धन्यवाद।